सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। मोहतरम हजरात, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धोखा और यूं कहूं झटका दे दिया है। बात एक ही है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। आज अमेरिका नंगा हो चुका है। यूरोप जैसे साथियों तक को जो धोखा दे सकता है, वो भारत को धोखा क्यों नहीं दे सकता। यहाँ भारत में रहने वाले हिंदू समुदाय कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे, कई ऐसे भी देखे गए जो डोनाल्ड ट्रंप के, हाँ, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर बड़े आराम से किसी को देवता मान लिया जाता है। कोई देवता मोदी को मानने लगा, कोई योगी जी को मानने लगा। और एक वक्त ये था, ये तस्वीर देख लीजिए कि जब भारत में ही कई लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनवा ली अपने घर में, उसकी पूजा करने लगे, आरती उतारने लगे, उसको अपना भगवान मानने लगे, सिर्फ इस बिना पर कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का विरोधी था। तो आज के हिंदुओं की ये सोच है कि अगर आप 20 मुसलमानों को मार दें तो आप इनके सबसे बड़े भगवान हो जाएंगे। ये एक मेंटालिटी है और यही एक सच्चाई है। लेकिन हुआ क्या, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इज्जतदार, इज्जत दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया। कैसे? हमारे मुल्क भारत को बेइज्जत किया। कैसे? अबे हमारी भारत माँ को बेइज्जत किया। तस्वीर आपके सामने, ये रिपोर्ट आपके सामने। कल तक जो भारत को ऑफर कर रहा था कि F-35 हम देंगे, अब कहानी ही पलट दी है। दोस्तों, F-35 नहीं बल्कि भारत को F-21, लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी है, उसने कहा कि भाई हम F-35 भारत को नहीं देंगे, हम भारत को F-21 देंगे। यानी जो F-21 फाइटर जेट है, मैं आपको बता दूं, F-21 फाइटर जेट कोई खास नहीं है, लेकिन F-35 को छोड़कर F-21 ऑफर करने की बात कर रहा है लॉकहीड मार्टिन। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को मजबूर किया जाएगा और मोदी जी हो सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए F-21 भी खरीद लें। ऐसे में पहले से रूस ने जो अपना Su-57 जो अभी तक का टॉप एडवांस फाइटर जेट में से एक जेट है, उसका वो ऑफर किया हुआ है। तो भारत के लिए वो फाइटर जेट लेना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अमेरिका ने खुले में दिन की रोशनी में भारत को धोखा दिया और F-35 देने से इनकार कर दिया। उधर ये बात जब मैं कहता था तो लोग कहते थे चीन के समर्थन में बता रहा है ये खबर, चीन की बड़ाई कर रहा है। नहीं, असल में सच बोलने से तुम्हारे बाप की धोती उतर जाती है और तुम्हारा बाप नंगा हो जाता है, तुम्हारी मानसिकता नंगी हो जाती है, तुम्हारा फर्जी देशभक्ति पना नंगा हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पिछवाड़े में लाल मिर्ची सच से लगती है। लेकिन आज इंडियन मीडिया में बात आ चुकी है। हमारे इंडियन आर्मी के जनरल ने बड़ी बात कहा कि साउथ एशिया के लिए भारत को एक बड़ा लीडर बनने में अगर कोई रोड़ा डाल रहा है और रोड़ा बन रहा है तो वो चाइना है। जी हाँ, चाइना जितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और चाइना जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस में हो, ट्रेड में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, यही वजह है कि भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर नहीं उभर पा रहा है। यानी भारत के आर्मी चीफ ने यह मान लिया कि असली फाफा कोई और है। लेकिन यही बात अगर मैं कहता तो तमाम हिंदू समुदाय के लोगों की आत्माएं, भावनाएं आहत हो जाती, आण भक्तों की आत्मा पिछवाड़े से बाहर निकल जाती। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी के चीफ ने यह बात कही है, किसी के पिछवाड़े में दम हो तो एक बाल भी बांका करके दिखाओ और बाइकआउट हमारे आर्मी चीफ का करके दिखाओ। पिछवाड़े में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल देंगे आर्मी चीफ। उधर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को, भारत को खुद धोखा दिया, ये सारी दुनिया जान रही है, वहां पर पॉडकास्ट में, अमेरिकी पॉडकास्ट में बैठकर
अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। हिम्मत होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, वो है नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को कोसते हुए मोदी जी ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को भारत में इनवाइट किया, हमने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमें मिला क्या? दुश्मनी और धोखा। लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत हिम्मत वाले और साहसी लीडर हैं। आप तो चाय वाले लीडर हो, वो साहसी है। उधर भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक बार फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब न्यूजीलैंड का ये भारत पर एहसान नहीं है, न भारत की मोदी सरकार की इसमें कोई विदेश नीति है। असल में यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध खराब हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अपने साथी देशों से दूरी बनाई है, अब तमाम देश अमेरिका से दूर होकर नए नए साथी तलाश कर रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड ने जो भारत से डील की है फ्री ट्रेड, इससे भारत को तो ये बात सच्चाई है, फायदा होने वाला है, हमको भी और आपको भी। वहीं भारत में जो स्पाई चीफ की मीटिंग है, दुनिया भर के स्पाई चीफ की मीटिंग है, उसमें अब अमेरिका की इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं, चीफ जो हैं, तुलसी गब्बार्ड, जी हाँ, जिनके माता पिता भारत से हैं, वो माशाल्लाह वहाँ की अमेरिका की, देखिए इसमें अब मोदी सरकार को नई चीज़ मिल गई। अब गोदी मीडिया चीखेगा, मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, भारत की मूल निवासी को बनाया अमेरिका ने इंटेलिजेंस चीफ। मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप से जाकर यह कहा था कि कोई 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 इंडियन महिला या इंडियन नारी को बनाइए अपने देश का इंटेलिजेंस चीफ चीफ चीफ। अब भारत के साथ तुलसी गब्बार्ड मिलकर करेंगी काम काम काम। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे करप्ट मीडिया कहीं का है तो वो भारत का है। अब जो ग्रुप जो एआई है, उसके हिसाब से भी जो सबसे बड़े दल्ले पत्रकार हैं, ये लिखा है कल के नेशनल प्राइम टाइम में मैंने दिखाया है, ग्रुप कह रहा है कि सबसे दल्ले जो पत्रकार हैं वो भारत में मौजूद हैं, और जिसमें कुछ जो मोदी 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 करते रहते हैं उनके नाम भी हैं। नेशनल प्राइम टाइम जाकर चेक कर लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको, काफ़ी खुशी होगी सच्चाई सुन के। खैर, भारत में जो इंटेलिजेंस मीटिंग होने वाली है चीफ की, उसमें अमेरिका की जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो आ चुकी हैं। उधर बलोचिस्तान की आर्मी जो है, बलोच के जो लड़ाके हैं, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पूरी तरह से कर रहे हैं। हजरात, तस्वीर में दिखा नहीं सकता हूँ, बड़ा खतरनाक हमला किया आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की वैन पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी के 12 नौजवान सैनिक मारे गए और इसके अलावा सैकड़ों घायल हैं। बड़ी तबाही की आशंका है। बलोच आतंकवादी संगठन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और पाकिस्तान में अब रोज़ हमले वो कर रहा है। देखिए, बलोचिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हथियार उठा लिया है। अब बलोचिस्तान आर्मी, जो उनकी खुद की आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को धमकी दी है, कहा कि अब पंजाब के लोग भी हमारा साथ देंगे और हम आह्वान करते हैं कि पंजाब के लोग भी घरों से बाहर निकलें और पाकिस्तान आर्मी का गला पकड़े, गरीबान पकड़े। ये वीडियो उसी ऑफिसर का है जो बलोच कमांडर है। अब ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान में जीना मुश्किल है और पाकिस्तान की आवाम के लिए अब खतरे बढ़ चुके हैं। उधर दोस्तों, ये तस्वीर पनामा कनाल से आई है। पनामा कनाल के पास थर्मल पावर प्लांट में ज़ोरदार धमाका हुआ है। ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका को किसी की ज़मीन चाहिए होती है तो ये वहाँ पर ऐसे ही उत्पात मचवाता है, वहाँ हमले होते हैं, अचानक से वहाँ आतंकवाद एक्टिव हो जाता है, फिर वहाँ बचाव काम करने के लिए अमेरिका मदद का ड्रामा करते हुए जाता है और फिर वहाँ कब्जा कर लेता है। दोस्तों, जापान कई सारे आइलैंड से मिलकर बना है। अब पहली बार जापान इतिहास में पहली बार उन अपनी जगहों पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल तैनात करेगा जिन जगहों से चाइना और नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाया जा सकेगा। वहीं साउथर्न अमेरिका में बड़ा कांड हुआ, तूफान और खतरनाक बाढ़ में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन अभी तक
अमेरिका की ही मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल करता था। अमेरिका की फौज की जो सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट, उसके ज़रिए यूरोप और नेटो मदद लेते थे। अब ऐसे में जो यूरोपीय यूनियन है उसने प्लान कर लिया है कि हम अपनी यूरोपीय यूनियन की, यूरोप के देशों की खुद की सैन्य सैटेलाइट बनाएंगे और उसको अंतरिक्ष में तैनात करेंगे और उसके ज़रिए हम काम करेंगे। हम अमेरिका पर डिपेंड नहीं होंगे। डील के मुताबिक चाइना ने एक और सबमरीन पाकिस्तान नेवी को सौंप दी है। अभी ये जो सबमरीन है चाइना से निकलकर पाकिस्तान पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी और रास्ते में है। पाकिस्तान अपनी नेवी और आर्मी पर लगातार मोटा खर्चा कर रहा है। हकीकत यह है पाकिस्तान की नेवी काफ़ी मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान असल में चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुका है। पाकिस्तान अपने 81% हथियार सिर्फ चाइना से लेता है। इसी वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान चर्चा का विषय बन चुका है। जब पहली बार कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसकी डमी बनाई जाती है। जैसे अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसकी डमी बनानी है। जब वो डमी तैयार परफेक्ट होती है तो उसके बाद उसका फाइनल आउटपुट दोबारा से बनाया जाता है दूसरा। हाँ, ये फाइनल है, इसको मार्केट में उतारो, ये भाई अपने यहाँ ही रख लो, ये इसकी फर्स्ट कॉपी है। मतलब कॉपी क्या, ये पहला हमारा मॉडल है। पाकिस्तान में दुनिया भर के फेमस लोगों का जो है पहला मॉडल मौजूद है। अब एलन मस्क ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका पहला मॉडल पाकिस्तान में है। ये देखिए, हज़रत एलन मस्क खान यूसुफजई। जी हाँ, आपको पहली ही नज़र में ये एलन मस्क की जवानी, जो 17-18 साल की उम्र है, वैसा एक शख्स नज़र आएगा। बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का एक नौजवान है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। देखने में ये बिल्कुल हूबहू एलन मस्क की कॉपी है। यूरोपीय यूनियन और चाइना के रिश्ते को, मजबूत रिश्ते को 50 साल पूरे हो गए। तो यूरोपीय यूनियन एक बड़ा फंक्शन करने वाला था और स्पेशली चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उसने इनवाइट किया। शी जिनपिंग ने इनकार कर दिया। भले ही अपनी जगह वो किसी और को भेजेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है कि शी जिनपिंग खुद नहीं जाएंगे। आप कहेंगे वजह क्या है? वजह यही है, यूरोपीय यूनियन अमेरिका के कहने पर चीन पर जो पाबंदी लगाकर बैठा है और चीन की कंपनियों पर जिस तरह से यूरोप में पाबंदियां लगाई हैं, शी जिनपिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उधर ये वीडियो देखिए, वेनेजुएला के गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, क्रिमिनल्स जो अमेरिका में थे 200 से ज़्यादा, अमेरिका ने उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं एल सल्वाडोर। वो देश पैसा लेकर इनको अपने यहाँ जेल में रखेगा। अमेरिका इनकी देख रेख के लिए उसकी पूरी कीमत एल सल्वाडोर को सौंपेगा और ये एल सल्वाडोर के लिए एक तरह से बिजनेस है कि भाई वो अपने यहाँ जेल में रखेगा। ऐसा काम करके एल सल्वाडोर पैसा कमाएगा और अमेरिका अपनी जेलों को खाली करेगा। हजरात, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको याद है, हर फिल्म के अंदर, हॉलीवुड फिल्म में ये दिखाया जाता है, अमेरिका की शान माना जाता है। लेकिन आज आपकी जनरल नॉलेज को मैं अपडेट कर दूं, ये अमेरिका का नहीं है। एक ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब अमेरिका पर भी किसी और देश का कब्जा था तो फ्रांस के राजा ने अपनी सेना भेजकर अमेरिका को आज़ाद करवाया था और उसी राजा ने यहाँ ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाया था। तब से ये फ्रांस का गिफ्ट अमेरिका के पास है और अमेरिका को आज़ाद करवाने वाला भी फ्रांस है। आज जब लाल आंख डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है तो अब आपके सामने ये वो व्यक्ति हैं जो फ्रांस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने कहा कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो पवित्र है, वो हमारी है, वो हमारा दिया हुआ गिफ्ट है। लेकिन अमेरिका ने अन्याय किया, गलत किया और गलत घिनौने काम किए। लिहाजा हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें लौटाया जाए, हम उसे अपने यहाँ फ्रांस में रखेंगे। अमेरिका के लिए जोरदार तमाचा है। उधर G7 ने मांग की थी और धमकाया था नॉर्थ कोरिया को कि किम जोंग उन को अपने परमाणु बमों को कम करना होगा और परमाणु हथियार बनाने बंद करने होंगे। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने G7 की इस मांग को थूक कर
ठुकरा दिया और कहा कि हम हथियार बनाते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम साथियों को नुकसान पहुंचाया और नुकसान अमेरिका को भी हुआ। बाढ़ और न जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स, कभी जंगल की आग, कभी तूफान, कभी बाढ़, इन सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ ये हुई कि अमेरिका में अंडों की कमी हो गई। वही कि जो आप खाते हैं यहाँ पर मुर्गी के अंडों की कमी हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब तो दूसरे देशों को भी इसने गालियां बक बक के, उल्टा सीधा बोल बोल के सबको नाराज़ किया हुआ है। ऐसे में जब अमेरिका ने जब फिनलैंड से अंडे मांगे तो फिनलैंड ने देने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका डेनमार्क के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ हमें अंडे दे दो यार, प्लीज़ दे दो अंडे यार, प्लीज़ अंडे दे दो यार। आपको बता दूं कि अमेरिका में अंडे काफ़ी महंगे हो चुके हैं और ज़मीनी हकीकत यह है कि अमेरिका में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात ट्रंप कर रहे हैं। ऐसे में फ्रांस ने एंट्री ग्रीनलैंड में मारी। फ्रांस की एयरफोर्स ने भारी भरकम जहाज ग्रीनलैंड के हवाई पट्टी पर उतारा जो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी। उसको रिपेयर किया, मेंटेन किया और कोशिश की उस रनवे को ऐसा बनाने की, टेस्ट करके और उसको रिपेयर करके कि भविष्य में कभी भी भारी भरकम उस पर जहाज़ उतारने हो, कार्गो जहाज़ उतारने हो तो आराम से जहाज़ लैंड हो जाए और भारी भरकम हथियार लेकर वहां पहुंचा जा सके। उधर एक बार फिर से अज़रबैजान आर्मीनिया के बीच जो है गोलीबारी की खबर है। अज़रबैजान ने आधिकारिक तौर पर इल्ज़ाम आर्मीनिया पर लगाया कि आर्मीनिया की फ़ौज ने हमारी फ़ौज, अज़रबैजान की फ़ौज पर कई बार गोलीबारियां कर दी हैं। उधर में दोस्तों तस्वीर जारी की है अज़रबैजान ने कि आर्मीनिया बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात कर रहा है, हथियार तैनात कर रहा है। याद रहे कि आर्मीनिया ने भारी मात्रा में भारत से हथियार खरीदे हैं और अब उसकी मिलिट्री एक्शन में नज़र आ रही है। F-35 हासिल करने के लिए भविष्य में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया हमें इस प्रोग्राम में शामिल करो। हालांकि तुर्की ने F-35 से भी खतरनाक फाइटर जेट ऑलरेडी बना लिया है जिसका नाम है कान। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो हमारे यह तीसरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, जिस पर आपको कान फाइटर जेट की जानकारी मैं देने वाला हूं और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस इस पर मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 और भारत का तेजस फाइटर जेट, इसके अलावा दुनिया का सबसे तेज जेट कौन सा है, इसके अलावा F-16, चीन के J-35, ऐसे तमाम खतरनाक फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम और तमाम बेहतरीन जानकारियां, दुनिया के बेहतरीन हथियारों की जानकारियां हमारे इस रज़ाग्राफी सोशल चैनल पर मौजूद है। जाइएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जय हिंद।